स्टार्ट करें क्या? हेलो 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 स्टार्ट करें क्या? यस सर। यस आगे सर, सब लोग। आ रही आवाज। तो पॉपुलेशन डायमेंशन जो है, पॉपुलेशन को जब हम डिफरेंट इसमें ये कहते हैं, पॉपुलेशन के टाइप को देखते हैं, तो पॉपुलेशन के टाइप में हमारा क्या क्या हो जाता है? साइज, पॉपुलेशन की साइज, ग्राफिक्स एरिया, सॉरी ज्योग्राफिक एरिया, ग्राफिक्स एरिया नहीं, ज्योग्राफिक एरिया, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इसके अलावा नेचर, टाइम फ्रेम, ये सब क्या हो जाता है? हमारा पॉपुलेशन की अलग अलग टाइप हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि कदम कुआं के पार्टिकुलर लोगों के बारे में मैंने बात किया। तो कदम कुआं में एक साइज है कि इसकी आबादी 10,000 है, लेकिन 10,000 में 10,000 को मैंने इंक्लूड नहीं किया। मैंने सिर्फ कितना साइज को इंक्लूड किया? 50 या 100, उसको हम 10,000 पे अप्लाई करेंगे। तो ये तो हमारा पॉपुलेशन 50 या 100 जो है वो भी तो हमारा पॉपुलेशन ही है, और ये 10,000 जो होगा वो भी हमारा पॉपुलेशन होगा। उसी तरह किसी पार्टिकुलर कॉलेज के, हमारे GTCH में जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उसमें हमको स्टडी करते हैं, तो वो भी हमारा पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन हो जाता है। तो इस चीज को हम डिनोट करते हैं। अब क्या है कि अगर हम डायरेक्टली बात करें तो ये फिनिट और इन्फिनिट हो सकता है। ये साइज हमारा फिनिट और इन्फिनिट हो सकता है। फिनिट से मुराद क्या है कि किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन की हम बात कर ले, अगर किसी पार्टिकुलर कॉलेज की, किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की, किसी पार्टिकुलर एरिया की, तो जैसे एरिया में हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिक। किसी एरिया की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिक। लेकिन वहीं किसी कॉलेज की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, किसी अलग इसकी बात करें जहाँ पे एक अच्छी से खासी ग्रुप है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? साइज। ये हमारा क्या हो सकता है? सपोज कि अगर हमने बात किया कि RJD बीजेपी के वर्कर्स, बीजेपी का जो वर्कर्स है उस पॉपुलेशन की हम बात करें, तो अगर हम देखेंगे तो अभी बीजेपी के 13.5 करोड़ वर्कर्स हैं। तो 13.5 करोड़ वर्कर्स तक हम पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते, इन्फिनिट है। तो ये जो है फिनिट भी हो सकती है और इन्फिनिट भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी भी चीजें साइज में हम ये कर सकते हैं, जैसे कि हाइट है जो कि इसको भी हम साइज में ले सकते हैं कि एक ग्रुप का, जैसे जो मंगोलियन इसके रेस के लोग हैं उनमें उनकी हाइट कम होती है बनिस्बत के आज के या फिर अदर रेसेस के बनिस्बत मंगोलियन रेस के हाइट कम पाए जाते हैं। तो क्या हमने सारे मंगोलियन को हमने स्टडी में शामिल किया? नहीं किया, लेकिन हमने एक ऐसा सफिशिएंट डेटा लिया जो कि सारे के सारे मंगोलियन पे फिट बैठता है। अब ये सारे के सारे मंगोलियन पे फिट बैठता है, सारे मंगोलियन को हम कैसे ये कर सकते हैं? वो तो इन्फिनिट हो गया मेरे लिए। तो हम एक ग्रुप ऑफ लेते हैं कि कुछ हमने
नेपाल से ले लिया, कुछ हमने 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया से ले लिया, कुछ हमने भूटान से ले लिया, कुछ हमने म्यांमार से ले लिया, कुछ हमने श्रीलंका कहते हैं, हमने चाइना से ले लिया, जापान से ले लिया, कोरिया से ले लिया। इस तरह से जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यही मेनली मंगोलियन के रेसेस वाले हैं। इवन हमारे इंडिया में 7 सिस्टर स्टेट्स जो है वो मंगोलियन रेसेस से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इनमें से सब जगह से थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन हमने ले लिया, उसको पूरे को हमने अप्लाई कर दिया किस पे, टोटल मंगोलियन रेसेस पे, क्योंकि टोटल मंगोलियन को स्टडी में इंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे साइज हो जाते हैं। साइज के बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफिक एरिया, ज्योग्राफिक एरिया की पॉपुलेशन भी होती है। ज्योग्राफिक एरिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, अगर आप में से के अभी मैं बात कर रहा था मंगोलियन रेसेस की, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंगोलियन रेसेस के को हटा करके सीधे इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट से बिलोंग करती हैं, जैसा कि आर्मी वगैरह का जो ये होता है सिलेक्शन होता है, तो नॉर्मल ये 7 सिस्टर स्टेट के लोग या नेपाल के लोग को छोड़ के अगर बाकी लोगों के लिए हाइट एंड वेट का पैमाना कुछ और होता है, जबकि ये 7 सिस्टर स्टेट और नेपाल भूटान के लोगों को अगर हम आर्मी वगैरह में नौकरी देते हैं तो वहां पे हाइट एंड वेट का पैमाना थोड़ा कम होता है ना। तो ये कैसे पता चला हमें, ये हमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से पता चला कि जैसे 7 सिस्टर स्टेट है, कौन कौन से 7 सिस्टर स्टेट, कोई बता सकता है? हेलो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, अगर मिजोरम, नागालैंड, जी नागालैंड, जिसकी कैपिटल कोहिमा है। ये सब हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और ये हमारे मंगोलियन रेसेस के, इसी कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादातर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, जो बेसिक 7 सिस्टर स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, वो सब मंगोलियन रेसेस से। ओके, तो ज्योग्राफिकली अगर हम किसी चीज को, किसी पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि एक के पॉपुलेशन को हम लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन हो जाएगा। हम एक पार्टिकुलर स्टेट के पॉपुलेशन को लेते हैं तो ये भी हमारा ज्योग्राफिकल ये हो जाएगा, जैसा कि मैंने काला आजार के इसको बताया। हेलो हेलो, क्या बात है, आवाज बैठा हुआ है? वीकनेस है इसी वजह से। थोड़ा ORS पी लो, 1-2 गिलास ORS पी लो, फिर मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक लेक्चर ले रहा हूँ। तो बात कर रहे थे कि जैसे मैंने कालाजार के बारे में बात किया, तो मैंने क्या कहा, कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ये नहीं किया, डिनोट नहीं किया। मैंने कहा कि जो हमारा नॉर्थ बिहार का एरिया है, नॉर्थ बिहार का एरिया, वहां पे कालाजार कॉमन है। तो नॉर्थ बिहार में बहुत सारे कई सारी डिस्ट्रिक्ट आती है, वहां पे
कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन। ठीक उसी तरह स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन। अब ये स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन में हमारा क्या हो सकता है, होमोजेनस पॉपुलेशन भी हो सकता है, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन भी हो सकता है। इसमें हमारा होमोजेनस पॉपुलेशन भी हो सकता है, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मेल की या सिर्फ और सिर्फ फीमेल की, या ओवरऑल मेल और फीमेल दोनों की, या फिर सिर्फ हम बात करें एडल्ट की, या सिर्फ हम बात करें बच्चों की, या सिर्फ हम बात करें एडोलसेंट की, या सिर्फ हम बात करें नियोनेट्स की, या फिर हम सिर्फ बात करें टोडलर्स की। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये है स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ नियोनेट्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम न्यूबॉर्न्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम टोडलर्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम एडोलसेंट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम एडल्ट की बात करें। तो इस पार्टिकुलर ग्रुप्स में ये होमोजेनस भी हो सकता है, हेटेरोजेनस भी हो सकता है। इसलिए वहीं सिर्फ और सिर्फ होमोजेनस वाले में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम फीमेल की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम मेल की बात करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेचर पॉपुलेशन की, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है कि नेचर वाइज इसको हम कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करते हैं। हेलो इजाजुद्दीन, यस सर। बोल रहे हो? हम क्या है हमारा वो द नेक्स्ट ग्रुप द टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, नेचर। इजाजुद्दीन आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। यस सर, यस सर। तो नेचर जो है, ये नेचर को अगर हम देखें तो ये जरा सा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। इसमें क्या होगा कि हम किसी पॉपुलेशन के स्टैटिक और डायनेमिक, इसमें हम किसी पॉपुलेशन के स्टैटिक और डायनेमिक चीजों को मिलाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो पॉपुलेशन हमारी बनती है वो हमारा नेचर ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे एट्रीब्यूट और वेरिएट का जो अगर हम ये कर देते हैं, जैसे एक पार्टिकुलर इंसान है, इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक में दोनों चीजें पाई जा रही है, मैं हूं कोई भी है, दोनों चीजें, मेरी एक कैरेक्टर भी है कि मैं मेल हूं, मैं एक मुस्लिम हूं, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मैं तो ये सब क्या हो गया, मेरे कैरेक्टर, साथ ही एट्रीब्यूट्स हो गए। वहीं मेरे वेरिएट्स के मेरा HB 14.2 है, मेरा RBC काउंट 5.4 मिलियन है, मेरा WBC 7600 पर क्यूबिक mm है, मेरा प्लेटलेट 2.3 लाख है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, पल्स, BP, टेम्परेचर, रिस्पिरेटरी रेट, ये सब हमारे वेरिएट्स हो गए। तो इन चीजों को मिला के, इन चीजों के बारे में जब हम ये कहते हैं तो डायनेमिक पॉपुलेशन हमारा तैयार होता है। तो हमारा डायनेमिक पॉपुलेशन तैयार होता है जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसमें हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीजों को ये कहते हैं, और फिर उस पॉपुलेशन के बारे में ये कहते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में इनपेशेंट, इंडोर में कोई हॉस्पिटल है जिसमें इंडोर में कितने नंबर ऑफ मरीज होते हैं, उसमें कितने मेल और कितने फीमेल, कितने किस किस डिजीज से सफर कर रहे हैं,
या जैसे कोई हॉस्पिटल है जो ऑर्थो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो वो क्या हो गई, उसकी नेचर हो गई। अब इंडिया में टोटल 5,000 ऑर्थो स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गए, 5,000 सपोज करो कोई पेडियाट्रिक हॉस्पिटल हो गए, 5,000 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गए। तो ये सब इसके क्या हो गए, नेचर्स हो गए। तो इसमें क्या हो गया, इसके डायनेमिक्स भी आ गए, इसमें इसके स्टैटिस्टिक भी आ गए, स्टैटिक भी आ गए। तो इससे क्या होगा कि 5,000 हमारे पास पेडियाट्रिक हॉस्पिटल या ऑर्थो हॉस्पिटल या गायनी हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो उसमें किसमें कितने कितने बेड है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर इतना नंबर ऑफ केस हमारे पास आ गया तो हम इसको हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। जैसे आज के डेट में कोविड के केस में बहुत ज्यादा पैनिक फैला हुआ है, बहुत ज्यादा पैनिक फैला हुआ है कि लोगों को बेड नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जितने हमारे पास नंबर ऑफ बेड थे या जो जितने हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे वो सब कम पाए गए और नंबर ऑफ केसेस ज्यादा पाए जा रहे, तो पैनिक हो गया। तो ये नेचर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह टाइम फ्रेम किसी स्टडी को एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट किया गया। सपोज कि मैं अगर इसके बारे में छोड़ दूं, मेडिकल ह्यूमन मेडिकल के बारे में छोड़ दूं, मैं एग्रीकल्चर पे बात करूं, तो जो हमारा गेहूं बोने का टाइम है, उस समय हमारी जितनी फसल गेहूं की आती है, क्या जिस टाइम में धान बोएंगे उस टाइम में गेहूं में उतनी फसल आती है क्या? इसकी हम रिसर्च कर सकते हैं। तो एक टाइम फ्रेम में, उसी तरह अगर हम बात करें कि सर्दियों में एवरेज बॉडी टेम्परेचर पार्टिकुलर सियाचिन का या बिहार का या किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, अगर हम इसमें बात करें ह्यूमन में या इसमें, तो बॉडी टेम्परेचर एवरेज सर्दियों में और गर्मियों में कितना वेरिएशन पाया जाता है, दिन में और रात में कितना वेरिएशन पाया जाता है, हार्ट रेट हमारा दिन में और रात में कितनी वेरिएशन, रेस्पिरेटरी रेट हमारा दिन में और रात में, ब्लड प्रेशर हमारा दिन में और रात में कितने वेरिएशन पाए जाते हैं एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा टाइम फ्रेम पॉपुलेशन कहलाता है। वो हमारा टाइम फ्रेम पॉपुलेशन कहलाता है। ओके, एनी कंफ्यूजन? नो सर। कुछ समझ में आ गया? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग बाकी जो भी चीजें हैं टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, और इसको आप लोग को नोट भी करना है। नोट कर रहे हैं जो मैं बोलता जा रहा हूँ, या अलग से नोट कराना होगा? जी सर कर रहे हैं। अलग से भी नोट कराना होगा? स्लाइड चलता तो ज्यादा हो अच्छा पा है। रहा है हाँ? सर, सारा नोट नहीं हो पा रहा है। सारा नोट नहीं और होगा। देखिए हमेशा फीडबैक आप लोग का देना जरूरी होता है। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट मेरे लेक्चर का फीडबैक दे मुझे, ताकि मैं अपनी इसमें और अच्छा कर सकूं। जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने कंप्लीट इंग्लिश में कोशिश किया था लेने का, आज मैंने इंग्लिश में कोशिश किया, तो फीडबैक आपके साइड से मिलेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा था, तो मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, है ना? सर ये वाला ज्यादा अच्छा था, आज वाला क्लास ज्यादा अच्छा था, मतलब कंफर्टेबल था ये समझने में। बस एक चल रही थी आपकी, एक कॉलम सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, मेरा जो कंटेंट रहेगा उसके बारे में आप फीडबैक दीजिए। मैं जो चीजें जैसे अभी मैंने बताया कि अलग से लिखाना पड़ेगा, या जब मैं बोलता जाता हूँ उसको लिखते जाते हैं, उसकी बारे में फीडबैक दीजिए। मैं जिस स्पीड में बोल रहा हूँ उस स्पीड में को आप सही से कैरी कर पा रहे हैं या नहीं, या मुझे और स्लो करना पड़ेगा, या मैं और थोड़ा फास्ट जा सकता हूँ, उसके बारे में फीडबैक दीजिए। इससे मुझे मेरे टीचिंग स्किल को बढ़ाने में मदद मिलेगी, आपको अच्छे से समझने में मदद मिलेगी।
है ना। सर बोर्ड, सर पहली चीज तो ये कि बोर्ड